हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको गुणनखंड हल करने का बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 सवाल लिए हैं। इसको बहुत ही आसानी से किस तरीके से हल करेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। देखिए, 4 सवाल लिए हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्या है, x² प्लस 5x धन 6 है। इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे x² प्लस 5x धन 6। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसानी से समझा रही हूँ। ए का गणांक कुछ नहीं, यहाँ पर इसको a मानना, इसको b और इसको c। यहाँ पर मैं समझाने के लिए ही बता रही हूँ। देखिए, तो a की जगह में x के सामने कुछ है क्या, नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का मान कितना है 5 है और c का मान कितना है 6 है। तो अब क्या करेंगे, b बराबर लिखना है a गुणित c, a का मान 1 और c का मान कितना है 6। तो हल करेंगे, b का मान कितना है, इधर 5, इधर 5 और दोनों गुणा करेंगे, कितना आएगा 6। अब 6 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना है, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 6 का पहले गुणनखंड निकाल लो। 6 2 तिया 6, फिर क्या होगा, 3 एकम 3। तो किस में टूटेगा, अब 2 ही संख्या है, मतलब ये 2 और 3 में टूटेगा। 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5, क्योंकि पूरा धन में है। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 2 का गुणन तो 6। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, x² धन 2x धन 3x धन 6। अब इसको हल करेंगे इसको, तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x बचेगा और 2 धन 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणित 2, तो 3 निकल जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ भी x धन 2। हमेशा दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें बचेंगे। यहाँ पर देखिए, x धन 2 और x धन दोनों में कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x धन 3। ये 5 इधर का है ना, x धन 3 बचेगा, क्योंकि तो यही क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरीके से देखिए सेकंड सवाल हल करेंगे। ये जो है रफ कार्य है, ये सब इससे क्या है, आपको आसानी से समझने को मिल सकते हैं। तो इतना क्या है सवाल का हल है। इसी तरीके से दूसरा सवाल, 2x² प्लस 2x ऋण 12 ये x है। यहाँ पर देखिए हल करते हैं, 2x की घात 2 धन 2x ऋण 12 है। सेम देखो, यहाँ पर a का गुणांक क्या है, इधर ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। देखिए, a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है ऋण 12। तो b बराबर क्या करना है, a गुणित c करो। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है ऋण 12। तो देखिए, 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो ऋण के सामने ब्रैकेट। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और किस में आएगा, ऋण में, क्योंकि 2 के सामने धन है, इधर ऋण है, तो ऋण 24। तो बीच में कितना है 2 है, b का मान कितना है 2। तो अब इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर क्या है, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और गुणा करने पर ऋण 24 आना चाहिए। तो अब 24 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालो। अगर तोड़ने नहीं आता है तो मैं तोड़ने वाला विधि से भी बताऊंगी। 2 1 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 पाड़ा में कितना आता है 12, 2 6 के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 1 का 3। देखिए, अब क्या करेंगे, इसको किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखिए, 24 है तो गुणा करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, लेकिन 12 में से 2 जा रहा है तो 10 बच रहा है, लेकिन 2 बचाना है हमको। तो यहाँ किस में टूटेगा, 6 और 6 चौक 24 होगा। देखिए, यहाँ पर क्या करो, इन दोनों का पेयर बनाओ तो ये 4 हो जाएगा और इन दोनों का पेयर बनाओ तो 6 और 4 का गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा और 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन 2 किस में आएगा, धन में। तो यहाँ पर इसके सामने छोटे चिन्ह के सामने ऋण लिखेंगे और बड़े सामने के सामने धन, और तभी टूटेगा ऋण 4 धन 6 में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा ऋण में। तो यहाँ पर लिखूंगी 2x की घात 2 धन 6x ऋण 4x और ऋण 12। इसमें तोड़ सकते हैं, चाहे 6 को पहले लिख सकते हैं या फिर 4 को।
6 में से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, वापस 2x, मतलब बीच को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, 2x की घात 2 धन, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुनी 2 और ये x ऋण। अब देखिए ये 12 को क्या 4x अपनी जगह में ऋण 12 को क्या लिखते हैं, 4 गुनी 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों में से 2x कॉमन है तो इसमें x धन 3 बचेगा। इसमें देखिए दोनों में ऋण चिन्ह है तो ऋण कॉमन और 4 भी कॉमन है तो x धन 3, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बचेंगे तो x धन 3 क्या है, दोनों से कॉमन निकल जाएंगे तो 2x ऋण 4 बचेगा दूसरा ब्रैकेट में, तो यही क्या है, इसका आंसर है। इसी तरीके से तीसरा सवाल हल करेंगे। अब देखिए तीसरा सवाल को मैं नॉर्मल ही बताऊंगी, उसको अगर तोड़ोगे नहीं तो किस तरीके से हल कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है 2x की घात 2 ऋण 9x धन 10। अब इसको मैं नॉर्मल बताऊंगी, ये भी बस मान के देखिए किस तरीके से हल करेंगे। 2x की घात 2 ऋण 9x धन 10 है, तो यहाँ पर देखिए ये भी मान लेंगे, ए बराबर ए 2 है, बी का मान कितना है, ऋण में है 9 और सी का मान कितना है 10, तो बी बराबर कितना लिखते हैं, ए गुणित से, ये समझाने के लिए है। ए का मान कितना है 2 और सी का मान 10 और बी का मान ऋण 9 है, तो इस दोनों को गुना करेंगे, 10 दूनी कितना आएगा 20 आएगा। तो ये 20 को ही तोड़ के लिखना है कि वापस क्या करेंगे, गुना करने पर 20 है और जोड़ने घटाने पर -9 आना चाहिए, यही मेन है इस सवाल में। तो देखिए गुना करने पर ऐसा 2 संख्या देखो कि गुना करने पर 20 आ जाए, उसको जोड़ो या घटाओ, ऋण 9 आना चाहिए, तो किस में टूटेगा, 20 का गुणनखंड निकालोगे तो आपको आसानी होगा। देखिए निकाल देते हैं, यहाँ पास 20 का गुणनखंड 2 दाम कितना हो जाएगा, 2 एक कम और 0 का 0, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 और ये क्या है 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 और 4 क्या है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये यहाँ पास क्या होगा, गुना करेंगे तो धन में आना चाहिए, तो ऋण 4 और ऋण 5, तो ऋण का गुना कितना होगा, ऋण 20 आ जाएगा, ऋण का गुना धन 20 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेगा तो वो ऋण 9 हो जाएगा। तो एक इसमें टूटेगा 2x² ऋण 4x और ऋण 5x में, तो दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, धन 10 है, अपनी जगह हम सेम है, बीच वालों को बस तोड़े हैं। अब देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 2x, कॉमन निकालना है इसलिए मैं तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। धन 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 5। अब देखिए इस दोनों में क्या है, 2x कॉमन है तो क्या बच जाएगा x, और इसमें 1 2 एक्स्ट्रा है तो ऋण 2। अब देखिए यहाँ पास मैं ऋण कॉमन निकालूंगी और साथ में क्या कॉमन है 5 है, तो यहाँ क्या बचेगा x ऋण 2, क्योंकि इस ऋण का चिन्ह अंदर गुना करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बचेंगे, याद रखना, x ऋण 2 कॉमन तो क्या बचेगा 2x ऋण 5, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसी तरीके से चौथा सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर का सवाल देखेंगे किस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। x की घात 2 ऋण 2x ऋण 35 दिया है, ठीक है, इसको हल करते हैं। x की घात 2 ऋण 2x ऋण 35, तो a का मान कितना है, ऐसे ही मान के हल करो, अगर समझ नहीं आएगा तो। b का मान ऋण 2, गुणांक ही लिखेंगे ना, और c का मान कितना है ऋण 35 है, तो b बराबर क्या लिखते हैं 1 गुनी c करो, a का मान 1 और c का मान ऋण 35 और b का मान कितना है ऋण 2, तो इसको हल करेंगे तो ऋण 35 आएगा और इधर ऋण 2, तो 35 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि वापस गुना करने पर कितना है ऋण 2, तो 35 का गुणनखंड कर लेंगे। 35 देखिए 3 से जाएगा क्या, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि क्या है लास्ट में विषम संख्या है, अब 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 35 आता नहीं, सीधा किससे जाएगा 5 से जाएगा। 4 के पार भी 35 नहीं आता है, तो 5 सत्ते 35 और फिर 7 एक कम 7 होगा, तो ये किस में टूटेगा 5 और 7 में। देखिए 7 5 35 हुआ और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, लेकिन धन और ऋण में देखेंगे। देखिए धन चिन्ह किसके, हमको 2 किस में चाहिए ऋण में, मतलब बड़ा संख्या के सामने ऋण रखेंगे
ऋण 7 धन 5 करेंगे तभी क्या आएगा, ऋण 2। तो यहाँ पर क्या होगा, x की घात 2 ऋण 7x धन 5x करेंगे तभी क्या बचेगा, ऋण 2 और ऋण 35। इस तरीके से टूटेंगे। तो हल करें, x की घात 2 ऋण 7x, एक बार और लिख रहा हूँ ताकि इसको मैं तोड़ के लिख दूँ। देखिए इसको 7 को 5 7 35, तब 7 गुणित 5 लिख सकते हैं। अब कॉमन निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x, तो x ऋण 7 बचेगा धन इन दोनों में 5, तो यहाँ भी x ऋण 7। अब क्या है कि x ऋण 7 दोनों से कॉमन, तो x धन 5 इसका क्या है, ये टोटल आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल।